आनंदम व्याख्यान माला की कड़ी में मैं डॉक्टर वंदना माथुर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर रसायन शास्त्र विभाग की सह आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंदम व्याख्यान माला में आज का टॉपिक है सामाजिक संबंध व मानवीय मूल्यों की मान्यता। सबसे पहले हम लेंगे सामाजिक संबंध क्या हैं, इसका आशय क्या होता है। सामाजिक संबंधों से तात्पर्य व्यक्तियों की उन सामाजिक क्रियाओं से है जो अर्थपूर्ण तरीके से या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी जैविक अथवा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ कोई क्रिया कर रहा है, तब इस प्रकार स्थापित होने वाले संबंध को सामाजिक संबंध कहते हैं। ये 3 स्तर पर हो सकता है। पहला व्यक्ति व्यक्ति के बीच, दूसरा व्यक्ति व समूह के बीच और तीसरा है समूह व समूह के बीच। इस प्रकार कहा जाता है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाला संबंध है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उसे समाज कहते हैं और उपरोक्त तीनों के संबंधों को सामाजिक संबंध कहते हैं। सामाजिक जीवन में पारस्परिक संबंधों का विशेष महत्व होता है। हम सभी सामाजिक व्यवस्था में जीते हुए ही अपनी पहचान प्राप्त करते हैं। हमने जन्म लिया तो हमें एक परिवार मिला, परिजन मिले, आपस में संबंध बने, जिससे संबंधों की एक श्रृंखला बनती गई। इन सभी संबंधों से हमें स्नेह, आत्मीयता, माधुर्यता व सामाजिक सुरक्षा व एक बेहतर वातावरण मिलता है। साथ में आचरण में सहजता, सामंजस्यता, क्षमाशीलता, सहभागिता आदि अनेक मूल्यों का भी विकास होता है। इसके साथ साथ हमें अपने दायित्व बोध का भी भान होता है। सामाजिक संबंधों की अनुपस्थिति या कमी होने के कारण हम में उचित गुणों का विकास नहीं हो पाता है और हम अज्ञानता, अहम के कारण सही सामंजस्य या परिस्थिति के साथ सही तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तब हम तनाव में आ जाते हैं, स्वयं को अकेला व असुरक्षित मानने लगते हैं और कभी कभी हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं व केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक संबंधों को नकारने से, उसमें कमी आने से नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, बौद्धिक अशांति बढ़ती है, सेवा व सम्मान आदि अनेक सद्गुणों का ह्रास होता है, मन की शांति जाती है और हम केवल स्वार्थी बनकर रह जाते हैं। हम जानते हैं कि मानवीय मूल्य वे मानवीय मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि इन सभी मानवीय मूल्यों की एक सामाजिक अथवा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, इसलिए प्रत्येक समाज के स्वीकृत मानवीय मूल्यों में थोड़ी बहुत भिन्नता भी मिलती है। मूल्यों के निर्माण में परिवार ही पहली सीढ़ी होता है। नागरिकों के मूल्य, स्वभाव, विचार, आचरण, व्यवहार आदि से मिलकर ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। परिवार के पश्चात व्यक्ति के मूल्य निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न धर्मों, जातियों व क्षेत्रों के लोगों के साथ संपर्क से धैर्य, सहिष्णुता जैसे मूल्यों का विकास भी होता है। इसके साथ ही सामाजिक जीवन में हो रहे तीव्र परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भी नैतिक मूल्य सहायक सिद्ध होते हैं।
सामाजिक परिवेश में रहकर नैतिक मूल्यों में परिपक्वता आती है। सभी मूल्य एक ही स्तर के नहीं हो सकते हैं। इसमें सामाजिक संबंधों के आयामों की वजह से मूल्यों के आयामों में भी वेरिएशन होता है। प्राय मूल्यों के 3 आयाम माने जाते हैं। पहला है जैविक, दूसरा है सामाजिक और तीसरा है आध्यात्मिक। इन तीनों में से आध्यात्मिक मूल्यों का स्तर सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता आत्मलोकातीत तत्व है। इसलिए यह साध्य मूल्य या लोकातीत मूल्य कहलाते हैं। इसके पश्चात सामाजिक मूल्यों का स्थान आता है। सामाजिक मूल्य स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, सुरक्षा, संपत्ति, प्रेम, न्याय, सुसंगति, पवित्रता आदि से संबंधित होती है। इनका उद्देश्य सामाजिक संगठन व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। इसलिए इन्हें साधन मूल्य या क्रियात्मक मूल्य कहा जाता है। और अंत में जैविक मूल्यों का स्थान है। ये जीवन को बनाए रखने व आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसलिए इन्हें भी साधन या क्रियात्मक मूल्य कहते हैं। मानव जीवन का आरंभ, अस्तित्व व निरंतरता इन जैविक मूल्यों पर ही आधारित है। हम देखते हैं कि मूल्यों में एक बोध तत्व होता है जो यह बताता है कि क्या उचित है व क्या उचित नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि मूल्य आदर्श नियमों में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। इतने घनिष्ठ रूप में कि यह अंतर करना कठिन हो जाता है कि मूल्य कौन से हैं व आदर्श नियम कौन से हैं। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं व लक्ष्य हैं। मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से संतुलन बनाए रखना होता है। जीवन निर्वाह आदि समस्याओं का सामना करना होता है। अपने समाज व समूह के साथ मिलकर सामाजिक कठिनाइयों को दूर करना होता है। वह सभी के सामाजिक जीवन में भागीदार भी बनना पड़ता है। परंतु ऐसी स्थिति में समाज के सदस्यों के लिए यदि समाज द्वारा कुछ अधिमानों, मानदंडों व अभिलाषाओं को मूल्यों के रूप में प्रस्तुत न किया जाए तो समाज में अव्यवस्था, असुरक्षा, अशांति बढ़ जाएगी। इसलिए सामाजिक मूल्य विकसित किए जाते हैं और उनको सामाजिक मूल्यों की मान्यता दी जाती है। समाज मूल्यों का एक संगठन है। समाज मूल्यों का एक संकलन भी है। ये मूल्य समाजों का, राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं और सामाजिक संबंधों, पारस्परिक संबंधों को संगठित भी करते हैं। समाज या मानवीय या सामाजिक पक्षों से संबंधित मूल्यों में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसके कारण सामाजिक संबंधों का ताना बाना बना रहता है और उनमें तालमेल व पारस्परिक संतुलन भी बना रहता है। यदि समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो आवश्यक है कि वह व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों को स्थापित करे, उसे सामाजिक मान्यता दे व उनकी नियमित रूप से पूर्ति करता रहे। सुसंस्कृत समाज का प्रथम लक्षण उच्च व उत्तम प्रकार के मानवीय मूल्यों को निर्धारित करना, उनको मान्यता देना व उनकी निरंतरता बनाए रखना है। इसलिए सामाजिक मूल्य मानवीय मूल्यों व आदर्शों के स्रोत होते हैं। धन्यवाद।